तो डिस्क्लेमर, इस वीडियो को मैंने यानी मॉन्स्टर फ्लेवर एक्स्ट्रा यूट्यूब चैनल डब किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने चैनल पे ना डालें। एंड इसमें मैंने वॉइस चेंजर का भी यूज़ किया है। एंड साथ ही साथ में वो एपिसोड 3 में जो वॉइस है वो एपिसोड 4 में उतनी नहीं है। और साथ ही साथ में एपिसोड 3 में जो बोबो बॉय ब्लेज और आइस फाइट कर रहे थे, तो उस टाइम पे मेरा माइक जो है वो टूट गया था, इसलिए एपिसोड 3, 4, 5 और 6 मैंने बिना माइक के किया है। तो लेकिन कोई बात नहीं, आपको ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी। एंड एपिसोड 3, 4, 5 और 6 मैंने रात में डब किया है, तो आपको थोड़ी एनर्जी लो लग सकती है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। जैसे आग की लपटें तुम्हारे अंदर इकट्ठ हो रहा है जुनून। हमारे हीरोज वापस आ गए हैं। वो सीधे खड़े रहो, अगले बन के लड़ो, अपने दिल को आजाद होने दो साथ में। तुम और मैं हमेशा सच के लिए लड़े, तुम्हारी हिम्मत चमक रही है दिल को रोशनी की तरह। तैयार हो जाओ आगे लगाने के लिए, सभी रूज बर्बाद आए हैं दिलों में आग के साथ। विक्टोरी वो है जो हम सब चाहते हैं। चलो चले एपिक एडवेंचर पे पूरे दुनिया में, मुझे हाथ दो और हम मिलके करेंगे ये। पीछे मत हटो, अपनी पूरी ताकत निकालो, अपनी पुरानी बातों और यादों को तोड़ेंगे तुम और मैं। सभी लोग सावधान है ना। मैंने जिंदा जलाई दे। इस आपकी शिप पर हमला हो रहा है। गैबो में जितनी जल्दी हो सके हमें हेल्प भेजे। जॉर्ज का आधा हिस्सा जम गया है और आधा हिस्सा जम रहा है। चिंता मत करो, ये सब हम पे छोड़ दो। ग्रेविटेशनल पंच, सुपर स्पीड। हाँ, हाँ। इसे बचाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हो, तुम इसे बिगाड़ रहे हो। हमें ऊंची उड़ान भरनी होगी कैप्टन। बूस्टर को चार्ज करो। तीनों बूस्टर रेडी हैं। 3, 2, 1 तैयार। इंसाफ के बूस्टर को एक्टिव करो। वाह! आखिरकार हमने से बचा लिया। कैप्टन, चिंता मत करो कोडोबॉट, अब सब कुछ कंट्रोल में है। थैंक यू बोबो बॉय, थैंक यू। मैं सभी लोगों के जीवन को खतरे में डालने के लिए माफी चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं कोडोबॉट, तुम अपने कंट्रोल में नहीं थे। इसके अलावा जैसे एंटीवायरस तुम्हारे अंदर चले जाएगा तो तुम एक नॉर्मल पावर स्फीयर बन जाओगे। हाँ, वादा करो कि तुम फिर से मॉन्स्टर नहीं बनोगे। अगर तुमने ये फिर से किया तो हम तुम्हें टॉप अप्स लेकर चले जाएंगे। अरे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि न्यू बॉट फैक्ट्री फिर से नॉर्मल हो जाए। धमालास्ते। तो ठीक है, अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। और चुबॉट, क्या तुमने MYS जस्टिस की जगह का पता लगा लिया है? मैंने पता लगा लिया है। टेलीपोर्टेशन पावर। क्या तुम सभी लोग तैयार हो? हम सभी जा रहे हैं वोल्कानिया पे। चलो, अब पगनीमा पायरापी को ढूंढने का टाइम आ गया है। बाय।
हाँ हाँ MYS जस्टिस का क्या हुआ? क्या यहाँ क्या हुआ है? हे दोस्तों, हम हैं कहाँ पे? हे, ये तो प्लेनेट बाराजू है। क्या हमें प्लेनेट वोल्कानिया पे नहीं जाना था? रुको, NYS जस्टिस यहाँ तक कैसे पहुँचे? सबको जल्दी से ढूंढो दोस्तों। गोपाल, क्वाली, तुम दोनों उधर देखो। ठीक है। ऑटोबॉट, इस एरिया के चारों तरफ स्कैनिंग करो। मैं यहाँ देखता हूँ। ठीक है। फ्रैंक, कैप्टन पापा, मैं यहाँ से किसी को नहीं देख सकता। यिंग, है ना? फैंग, प्लीज जवाब दो। मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकता। हाँ? हाँ? वो क्या है? हाँ? अरे दोस्तों, तुम लोग इधर देखो। हाँ? ये क्या है क्वाली? हाँ? हाँ? कैप्टन पापा, मलबा हटाने में मेरी मदद करो। हाँ? कैप्टन! कैप्टन पापा, उठो कैप्टन पापा। कैप्टन पापा, हम यहाँ पर हैं, जल्दी से उठ जाइए। कैप्टन पापा प्लीज जाग जाइए। हाँ? कैप्टन, आप हमें छोड़ कर चले गए। हाँ? अब हम क्या करें बबू बॉय? मैं नहीं जानता कि ये क्या है। कैप्टन पापा, मिस्टर पापा, हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं थे। हमें बहुत ज्यादा देर हो गई मिस्टर पापा। किसने सोचा था कि कैप्टन पापा दुनिया छोड़ के चले जाएंगे? कैप्टन पापा। आखिर कौन है वो बेचारा जो इतनी जल्दी चला गया? हे, दावत कब से शुरू है? बस मुझे इतना बता दो। हाँ, कैप्टन पापा। ओ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कैप्टन पापा कि आप जिंदा हैं। हमें लगा कि आप सच में हमें छोड़ के चले गए। इंसाफ अभी मरा नहीं है, वो तो बस गहरी नींद में सो रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ है कैप्टन, और बाकी लोग कहाँ पर हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर क्या हुआ था। हाँ, आखिरकार हम सभी प्लेनेट बाराजू पे पहुँच चुके हैं। हाँ? यहाँ पे दो अलग जगह क्यों हैं? ये इसके बारे में कुछ जानकारी है? हमारे डेटाबेस के अनुसार इस प्लेनेट के लाल हिस्से की जलवायु बहुत ज्यादा गर्म है और प्लेनेट के नीले हिस्से की तरफ हद जाने वाली सर्दी है। यस, यू आर राइट सिस। वहाँ जो लाल एरिया है वो है बारा, और जो नीला एरिया है वो है सारजू, और ये दोनों मिलके बनते हैं बाराजू। और ये बीच में क्या है? हाँ, वो जो बीच वाला एरिया है उसे कहते हैं तलस्तीवा फॉरेस्ट। ना उसमें ज्यादा सर्दी है ना उसमें ज्यादा गर्मी है। जस्ट चिल ब्रो। हाँ, तो इसका मतलब है हमें तलस्तीवा फॉरेस्ट पे लैंड करना चाहिए। तो चलो। कैप्टन, सिस्टम के अनुसार हमारी तरफ कुछ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। हे, वो तो पक्षी है। क्या तुमने पक्षी नहीं देखा है? हाँ? क्या पक्षी ऐसे दिखते हैं कैप्टन? हाँ, अरे नहीं, वो तो पक्षी नहीं है, वो तो पत्थर है। उनसे बचाओ। हम पे पत्थर कौन फेंक रहा है? रोका को लगता है कि वो बारा और सालजू ट्राइब है। अरे नहीं।
मैडे चुन जुलाई दे। दबाव के बावजूद इंसाफ स्पेसशिप चलाता रहा और उसने उन सभी लोगों के हमलों को डॉज कर दिया, वो भी सुरक्षित तरीके से। लेकिन उसके बाद अचानक से हाँ, अचानक क्या कैप्टन पापा? फिश हाँ कैप्टन। ये है ना। ये है ना। नहीं। रुकता रुका जमाने में नहीं मरना चाहता। शैडो कोकून। हम लकी थे कि फैंग ने अपनी पावर का यूज कर लिया, वरना मैं तुम्हें बताने के लिए जिंदा तक नहीं होता। लेकिन याई और यिंग का क्या हुआ? हाँ, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता है। लास्ट टाइम जब मैंने उन्हें देखा था तब वो स्पेसशिप के बाईं और दाईं ओर गिर रही थी। मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि वो दोनों ठीक हों। हे, अगर मैं बताऊं तो मैं भी उन तक नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन मैं अभी भी उनके पावर बैंड को ट्रैक कर सकता हूं। अगर उनका सिग्नल ट्रैक हो रहा है तो इसका मतलब है वो ठीक हैं। तो ठीक है, हमें है ना और यिंग को ढूंढना होगा। हाँ तो चलो। अरे इससे पहले आपने कहा था कि आप फैंग और एक्टोरको के साथ थे, लेकिन वो दोनों कहाँ हैं? फैंग और एक्टोरको इसने जब वो मदद की तलाश में थे तो इंसाफ टॉप ऑफ से संपर्क करने के लिए ही रुक गया था, लेकिन शायद वो मुझे भूल गए हैं। तो उसके बाद मैंने बस एक झप्पी सी ले ली। हाँ, इनके लिए हम फालतू में रो रहे थे। इसका मतलब 4 लोग हैं मेरे नेरो निकले। मुझे लगता है कि जब ये स्पेसशिप क्रैश हुआ था तब ये स्पेसशिप खराब हो गया था, इस वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा था। अगर ऐसी बात है तो हम तेल बोतल यूज करके इस प्लेन से दूर चले जाते हैं, तब हम मदद के लिए फोन कर सकते हैं। माफ कीजिए कैप्टन, लेकिन मैं अभी टेलीपोर्टेशन पावर यूज नहीं कर सकता। क्या सीरियसली? तुम्हारी बैटरी तो मेरे फोन से जल्दी खत्म हो जाती है। ऑटोबॉट, क्या तुम इस कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक कर सकते हो? तुम एक बार ट्राई करके देखो। मुझे लगता है कि मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस केस में तुम कैप्टन पापा के साथ ही रुको और इस बीच हम हैना और यिंग को ढूंढेंगे। लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करें? कैप्टन पापा ने कहा था कि हैना और यिंग इस एरिया के दाएं और बाएं तरफ गिरे हैं। हाँ, वो कैसी आवाज है? हाँ, अरे नहीं, ये फिर से शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है कैप्टन पापा? दोस्तों जल्दी से वहाँ देखो। नहीं, वहाँ मत जाओ, इसके बजाय यहाँ छुप जाओ। आजकल के बच्चों को पता नहीं मुसीबत कूदना पसंद आ रही है। आजकल के बच्चे तो बात भी नहीं सुनते। वाह, तुम वो देखो। हाँ, एक बैटलफील्ड। ओह बॉय, ऊपर देखो। हाँ, अगर हैना और यिंग यहाँ पर हैं तो वो सच में मुसीबत में हैं। हाँ, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। ऑटोबॉट, जाओ और कैप्टन पापा के पास जाकर छुप जाओ। ठीक है। गोपाल, क्वाली, हमें बैटलफील्ड में उतरना होगा। क्या कहा? बैटलफील्ड? एलिमेंटल पावर। बॉय, 2 में बचाओ। आओ गोपाल, 12 की ओर मेरे पीछे आओ। ठीक है वाली, चलो सालजू की तरफ चलते हैं। ओके। सभी लोग सावधान रहना, बाद में मिलते हैं।
फिर से हमला करो। आइस स्लाइड। वो लोग बचने नहीं चाहिए। ब्लेजिंग चक्रम थ्रो। मेरी मदद करो। केले के पकौड़े में बदल जाओ। बबू बॉय, हमें जल्दी से कोई रास्ता ढूंढना होगा। हाँ, सभी लोग संभल के। हाँ, हमारे यहाँ घुसपैठियाँ घुस रहे हैं। हाँ, लेकिन हम अंदर कैसे जाएं? मुझे वहाँ एक दरवाजा दिख रहा है। हाँ? अरे रुको, मुझे लगता है वो MYS जस्टिस के विंग का टुकड़ा है। ओए, वहीं रुक जाओ। हमें अंदर आने दो प्लीज सैनिक दोस्त। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें अंदर क्या काम है। हम यहाँ अपने दोस्तों को ढूंढने आए हैं। तुम्हारे दोस्त? ओए, तू कौन है? मैं हूँ बोबो बॉय। हाँ, वो कौन है? बोबो बॉय। ओए, तुम दोनों का आखिर यहाँ पे क्या काम है? हम अपनी दोस्त को ढूंढने आए हैं। हाँ, तुम्हारी दोस्त? वो कौन है? यिंग। ओह, तुम्हारी दोस्त यिंग है? बिल्कुल नहीं। क्या आप मुझे जानते हैं? बबू बॉय को जानना है। तो तुम यिंग के दोस्त हो? हाँ। यिंग मेरी प्यारी दोस्त है। ए, दरवाजा खोल दो, यिंग के दोस्त आए हैं। हे, हमें सच में चोट लगी। हाँ, मुझे तुम्हें यही फटकार लगानी चाहिए। हे, शांत हो जाओ गोपाल। क्या तुम हमें मारना चाहते हो? पता नहीं, सालजू टाइप पता नहीं कितने अजीब लोग भर्ती कर लेते हैं। हे, चलो चलें। यार तुम्हें क्या हुआ है? तुमने मुझे उन पर हमला करने क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम यहाँ पे झगड़ा करने नहीं आए। हमें हैना को ढूंढना होगा। अगर हम उनसे नहीं लड़ेंगे तो हम हैना को कैसे ढूंढेंगे? हे, तुम अचानक इतने बहादुर कैसे हो गए? वैसे तो तुम इतने डरपोक बनते हो। तुम बताओ क्या करें? चलो हम यहाँ से भागते हैं। हाँ, हाँ ठीक है, गार्ड चले गए हैं। अब टाइम है अपनी पावर का यूज करने का। हैं? क्या तुमने ये सुना गोपाल? अरे ये तो हैना की आवाज। हाँ, तुम सही कह रहे हो गोपाल, ये तो हैना की आवाज है। जल्दी करो, अपनी पावर का यूज करो गोपाल। हाँ, फिश क्रैकर ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ, यिंग। बोबो बॉय, क्वाली, क्या तुम सच में यहाँ हो? क्या तुम ठीक हो यिंग? अरे हाँ, मैं बस ठीक हूँ। ये तो बस अब मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकती। चिंता मत करो यिंग, हमारे यहाँ की दवाई से तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अब इसे पी लो। ओह, इसमें कोई शक नहीं है कि यिंग सालजू ट्राइब की दोस्त बन गई है। यिंग ने अपने लोगों को ही बचाया है। लेकिन रुको, MYS जस्टिस पे हमला किसने किया? हाँ, ये निश्चित रूप से 12 ट्राइब का काम है। वो क्या है?
उन्हें रोको। यहाँ वापस आओ। जल्दी करो गोपाल, हमें 11 तक पहुंचना होगा। इस तरफ गोपाल। ये लो। हमें यहाँ से दूर करो। हमने तुम्हें घेर लिया है जासूसों। हाँ, साल्जू के जासूस? ये यहाँ कैसे आए? हम जासूस नहीं हैं। उन्हें लाओ। मुझे पता है। मसाला सॉस में बदल जाओ। वाह, मेरी आंखें जल रही हैं। चलो 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 बोबो बॉय। तुम कहाँ भागोगे? ये लो, ये लो। है ना? हाँ, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। आग के गोले। बहुत हो गया। हाँ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, बूबू बॉय। है ना? उसे छोड़ दो। हाँ, मुझे छोड़ दो। हाँ, बूबू बॉय। हाँ, तुम ही थी वो जो उसे चोट पहुंचा रही थी। हाँ, दर्द के बारे में किसने कहा? इससे थोड़ा दर्द होगा। हाँ, वो तुम्हें चोट पहुंचा रही है। दर्द कर रहा है। ये तो बस एक मालिश है। ये सिर्फ एक मालिश है? खैर, सच तो ये है, इसलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। उसने हमें ढूंढ लिया बूबू बॉय। हाँ, वॉर मास्टर यानारी। तुम मुझे बताइए कि ये तुम्हारे दोस्त है ना? हाँ, वॉर मास्टर यानारी। हाँ, हाँ, ये मेरी दोस्त है वॉर मास्टर। ये पहाड़ी कितनी ऊंची है। my hometown. हाँ, मुझे कांटेक्ट मिल गया है। फैंग, फैंग, बोबो बॉय, गोपाल और कॉली प्लेनेट बराजू पे आ गए हैं। बहुत अच्छे, फाइनली आखिरकार हमारा बैकअप आ ही गया। वो है ना, और इनको ढूंढने जा रहे हैं। तुम्हें और रुक्तारुका को तख्तारुका को ढूंढकर उनसे वन मास्टर पायरपी के बारे में पूछना होगा, समझ गए? हे रुक्तारुका, तुम्हें क्या होगा? तुम रो क्यों रहे हो? हाँ? कुछ नहीं, मुझे बस अपने होम टाउन की याद आती है। ये मैं ये लूंगा, ये भी लूंगा। ये वास्तु कुछ जानी पहचानी लग रही है। ये तो मेरे दादाजी हैं। रुक्तारुका। ओ मेरे दादाजी। अरे मेरे पोते दादाजी। पोते। एक सेकंड को शांत हो जाओ, मैं ये बस जीतने ही वाला हूँ। राजा लेट्स गो। ये क्या दादू, क्या आपको रुक्तारुका की बिल्कुल भी याद नहीं आई? चलो भी, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा खेल का आनंद लिया जाए। मैं तुम्हारा 10 साल से इंतजार कर रहा हूँ। अब तुम्हारी बारी। ये गया।
और ये भी सब गए काम से। ये लो टिक टैक। अच्छा गेम खेल रहे थे तुम ब्रो। अरे नहीं, हम फिर से हार गया। अब हम नहीं खेलेगा बिल्कुल भी तुम्हारे साथ। अरे रूठना बंद करो, सुन भी रहे हो? तुम इसके लिए बहुत बढ़िया थे। चुप रहो, इधर आओ मेरे छोटे लड़के। दादाजी को गले लगाओ। मेरे लड़के, तुम्हें कितना टाइम हो गया, कितने बड़े हो गए हो तुम। प्लीज रोकता रुका को माफ करें। रोकता रुका तो खैर मुझे ऐसा कोई इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। ये ठीक है, आखिर में सबसे कठोर पत्थर टूट जाता है, हैं? ए, रुको, ये कौन है? मैं फैंग हूँ, टॉप ऑफ से टोकता रुका का दोस्त। ओ, मैं फैंग हूँ, आओ और बैठो। हाँ, ये मेज कितनी चौड़ी है? मुझे लगता है कि तुम बहुत छोटे हो। हाँ रुको, रॉकी का एक छोटी कुर्सी प्लीज। ओके, आ रही है। क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? रोकिया, रोकता रोका। क्या ये सच में तुम हो? हाँ, रुको रोकता रोका। ऐसा लगता है कि अभी तक उनकी बात आगे नहीं बढ़ पाई है। हाँ दादू, ये क्या था? क्या तुम सच में ये नहीं जानते हो? खैर, मेरा पुत्र टूटे दिल के कारण घर से भाग गया और उसने ऊपर से सैयारा मूवी भी देख ली। आई डोंट बिलीव यू। ठीक है, तो ये कहानी है। तो पहले आपने कहा था कि आप टॉप अप से हैं, है ना? और आपका नाम मैं हूँ, फैंग हूँ। हाँ, मैं फैंग हूँ। ये सही है, तुम मैं फैंग हूँ कह रहे थे, है ना? अरे नहीं, बस फैंग। ओह, बस फैंग। नहीं, ये गलत है, मेरा नाम सिर्फ फैंग है। ओह, ये सचमुच में तुम्हारा बहुत लंबा नाम है, फॉर्म भरना मुश्किल होगा। अरे कोई बात नहीं, मैं आपको ये फोटो दिखाने आया हूँ। हाँ? तो तुमको मेरा साइन चाहिए? ऐसी बात नहीं है दादू, मैं सिर्फ वॉर मास्टर पायरेपी के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ? अरे रुको, ये फोटो मेरी और वॉर मास्टर पायरेपी की है। तो क्या ये 12 ट्राइब नहीं थी जिसने हमारे स्पेसशिप पर हमला किया था? नामुमकिन, हमारे हमले इतने ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये अजीब है। तो फिर MYS जस्टिस पर हमला किसने किया? मेरे हिसाब से एक ही ट्राइब ये काम कर सकता है, वो है साल्डू ट्राइब, क्योंकि आखिरकार वे हर समय हम पर हमला करते रहते हैं। हाँ, आप सभी अपनी हेल्प खुद करें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रुको वॉर मास्टर, ये जहर भी हो सकता है। हाँ? हाँ? जहर? हाँ? ओके ओके, क्लियर, ये खाने के लिए सुरक्षित है। रुकिए वॉर मास्टर। क्या इसमें भी जहर है? हाँ, क्लियर। हमें सतर्क रहने की जरूरत होती है। हो सकता है कोई व्यक्ति वॉर मास्टर को जहर देने की कोशिश कर रहा हो। मेरी बातें समझ रही हो? हाँ, मैं समझ गया, लेकिन हमारा क्या होगा? ओह, तुम भाड़ में जाओ, हमें तुम्हारी कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि मर भी जाए तो तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, हमारा ऐसा मतलब नहीं है। तुम लोग भी हमारे लिए मायने रखते हो। लेकिन वॉर मास्टर ये नारी हमारी इम्पोर्टेंट लीडर है। हाँ, वॉर मास्टर के बिना वो विलन गार्डू के खिलाफ हमें लीड कौन करेगा? ये भी तो सोचो। 12 ट्राइब पर सचमुच भरोसा नहीं किया जा सकता, और ये बात दिन के समान स्पष्ट है, स्पेशली ये नारी जो पायरेपी की वंशज है। पायरेपी? दरअसल हम यहाँ वॉर मास्टर पायरेपी नामक एलिमेंटल मास्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करने आए हैं। लेकिन पायरेपी क्यों? तुम लोग एलिमेंटल मास्टर वॉर्स माओवाइस के बारे में क्यों नहीं जानना चाहते? मुझे इनके बारे में नहीं पता। हाँ? मास माओवाइस? तो इसका मतलब इस प्लेनेट पे 2 एलिमेंट मास्टर रहते हैं। हाँ, मैं उनसे कहाँ मिल सकता हूँ?
ओ यार, क्या तुम मुझे बिना मारे नहीं बता सकते? मास्मा वॉइस तो बहुत पहले चला गया है। सच है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि उनका वंशज अभी भी मौजूद है। हाँ, उनका वंशज कौन है? हाँ? ओहो, फिर से नहीं। मैं ही हूँ मास्मा वॉइस का वंशज। बस रुको रुको। हाँ, ये पी लो, मैं फेंग हूँ। ये छोटी सी तस्वीर जो तुमको मिली है, ये पूरी तस्वीर नहीं है। हाँ, अब ये पूरा हो गया है। हाँ? क्या दो एलिमेंटल मास्टर है? मुझे नहीं पता था कि इस प्लेनेट पे दो एलिमेंटल मास्टर है। मैंने सोचा कि एक ही एलिमेंटल मास्टर है। यस यस यस, इसकी वजह से सालजू और 12 ट्राइब दोनों लड़ाई करते रहते हैं, समझे? वो युद्ध क्यों करते रहते हैं दादू? मास्मा वॉइस सालजू ट्राइब के एक बहुत ही सम्मानित और दबंग नेता थे। ब्लिज़ार्ड एलिमेंटल मास्टर के रूप में वो बराजू को लीड करने के लिए सबसे ज्यादा योग्य थे। हालांकि उनको चुनौती दी गई थी। पांगलीमा पायरापी के द्वारा जो 12 ट्राइब के महान चैंपियन थे, जिन्होंने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, ये तय करने के लिए कि बराजू को लीड करने के लिए कौन ज्यादा योग्य है, वो समोल्डरिंग फॉरेस्ट पीक के चोटी पर युद्ध करने के लिए मिले। लेकिन जैसे कि हुआ, उनकी लड़ाई को रोकने के लिए रत्ताका ने बीच में बाधा डाल दी। रत्ताका उन दोनों एलिमेंट मास्टर्स की पावर को जब्त करना चाहता था। लड़ाई शुरू हुई। वॉर मास्टर पायरापी अपना सबसे ज्यादा मजबूती हमला शुरू करने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी उन्हें मास्मा वॉइस ने रोक दिया। मास्मा वॉइस ने अपना लास्ट पावरफुल हमला करने की ट्राई की, लेकिन वॉर मास्टर पायरापी ने उनकी लड़ाई के बीच में टांग अड़ा दी, और इसलिए वो दोनों रत्ताका को हराने में लग गए। और वो रत्ताका को हरा के साबित करना चाहते थे कि हम बराजू के लीडर बन सकते हैं, लेकिन तुम लोग कमजोर थे, इसलिए तुम हार गए। आखिर में वो दोनों रत्ताका के हाथों मारे गए। मास्मा वॉइस ने हमारे परदादा को नुकसान पहुंचाया। सेल्फिश, वरना मेरे परदादा ने रत्ताका को आसानी से हरा दिया होता। लेकिन दादू, ये तो बहुत पुरानी बात है। क्या उन्होंने शांति के बारे में कभी नहीं सोचा? खैर, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं जानता हूँ और हर एक चर्चा में मौजूद था। लेकिन हर बार जब वो शांति करने की कोशिश करते, कोई ना कोई गलती हो जाती और वो फिर से लड़ाई करने लग जाते। मुझे शक है कि इस पूरी लड़ाई के पीछे कोई छुपा हुआ हाथ है। जैसा मैंने सोचा था। शैडो भाला। हाँ, किराए के हथियार। हाँ? भागो, अपने जीवन के लिए दौड़ो। कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तोक, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आसपास। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? लगता है बिल्ली ने तुम्हारी जीप काट ली है। ठीक है, शैडो मंटीज हाइब्रिड, मंटीज स्लैश। मंटीज लीन। मैं तुम्हारे हमले से बच गया। हाँ? क्या? सच में बच्चे, तुम कहीं और नहीं गिर सकते। Are you okay, फैंग? मेरी मदद करो। रुकता रुका। नो, रुकता रुका डर गया है।
अरे नहीं, रोकी का। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्रश को कुचलने की? रोलिंग, रोकता रोका। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये लो और लो। रुक तो रोका। वो है मेरा ग्रैंडसन। यहाँ दोबारा आने की हिम्मत भी मत कर लेना। हमें बोबो को बताना होगा। मेरे पास कोई सिग्नल नहीं है। अगर तुमको सिग्नल चाहिए तो हमें पहाड़ी पे फिर से चढ़ना होगा। चलो चलें। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ मिस्टर रुकते रोका। हाँ, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। हे, मैंने रुको, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। ए कैप्टन, इस वेपन को चेक कीजिए। हाँ? हे बुबू बॉय, हमारी बैठने की जगह कितनी दूर है? बस मेरा पीछा करो। हाँ, हमारे रुको बुबू बॉय। हाँ, तैयार हो? फायर! देख लेना, अब सालजू ट्राइब हमसे नहीं बचेगा। हे, क्या वो उन हथियारों को यूज करेंगे? हाँ? 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 क्या हुआ? क्या वहाँ पे कोई है? हवा होगी। सीरियसली? चलो जल्दी करो। अरे रुको। हाँ? क्या हुआ बॉय? मेरी कार की चाबी कहाँ है? हाँ? तुम्हारी कार की चाबी? हे, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है? अरे यार, मैं अपना लाइसेंस भूल गया। अगर हमें पुलिस ने रोका तो हम क्या कहेंगे? हाँ, ये फिर से अपनी याददाश्त खो रहा है। हाँ, ये तुम हो। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मेरी तरफ मत देखो, मेरी गलती नहीं है कि मैं लेता आया हूँ। मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि वो कौन सा टेंट है। अरे रुको, क्या मैंने दरवाजा बंद कर दिया है गोपाल? बुबू बॉय फिर से चीजें भूल रहा है। आइस, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ब्लेज की तरह कमजोर हूँ? हाँ, ब्लेज? वो कौन है? हाँ, ठीक है सब लोग, हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम बात कर सके कि 12 और सालजू ट्राइब को लड़ाई करने से कैसे रोकें। हाँ, तुम्हें क्या हो रहा है फैंग? माफ करना दोस्तों, ये सिग्नल थोड़ा कम जोर है। तुम कंटिन्यू रखो। हाँ, हमने 12 सोल्जर को वेपन ट्राई करते हुए देखे हैं। वो सालजू के पुतलों पे गोली चला रहे थे। हाँ, कुआली ने सालजू सोल्जर को कुछ वेपन उतारते हुए देखा था। ऐसा लगता है कि 12 और सालजू ट्राइब लड़ाई करने के लिए तैयार हो रहे हैं। चिंता मत करो, मेरे पास कुछ ऐसा है जो उनकी लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसे देखो। वॉर मास्टर पायरपी के साथ ये कौन है? मुझे लगता है कि ये वॉर मास्टर पायरपी और मास्मा वाइस है। हाँ, तो क्या वो दो दोस्त हुआ करते थे? हाँ? ओ यार, ये सिग्नल कमजोर होते जा रहा है। चलो चलो मिलते हैं स्मॉल ड्रिंक फॉरेस्ट पीक पे। उन दोनों लीडर्स को भी तुम लेके आ जाना। अगर हम उन्हें लेके आ सके तो तुम्हें सचमुच लगता है कि वो चित्र उन्हें मना लेगा? चिंता मत करो, मेरे पास एक फिटनेस है, वो है टुकड़ा। हाय, हाउ आर यू? हाँ, कोई इस बंदे को फोन क्यों नहीं देता? बस उन्हें स्मॉल ड्रिंक फॉरेस्ट पीक पर लेके आओ, हम उन्हें मनाने का पूरा रास्ता ढूंढ लेंगे। हम वहीं पे मिलेंगे। फ्रेंड जो बोला हमें उसे मानना चाहिए। आओ और हमसे मिलकर अब उस लड़ाई को रोक देंगे। ठीक है, तो लेकिन जब मैं सेक्रीफाइस के बारे में सोचता हूँ तो एक टीचर का सेक्रीफाइस सबसे ज्यादा होता है। जब मोमबत्ती दोनों हिस्सों से जल रही हो, मोमबत्ती की प्राइस भी बढ़ती जा रही है। मैं लाइट जला दूंगा तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा।
हाँ लाइट? हाँ अरे अरे गोपाल, क्या मैंने जाने से पहले लाइट बंद कर दी थी? मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है। अरे यार, हमें जल्दी से वॉर मास्टर यानारी और मास्टर गार्डू को ड्रिंक फॉरेस्ट पीक पे ले जाने का तरीका ढूंढना होगा। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? मैं उन्हें मनाने का कोई तरीका ढूंढ सकता हूँ, लेकिन ये तरीका थोड़ा मुश्किल है। वाह, यहाँ की हवा कितनी ताजा है। अगर तुमने जो मुझे बताया वो सच है, तो हाँ, गार्डू ने अपनी सीमा सच में पार कर दी है। सही कहा आपने महारानी, उसकी हिम्मत कैसे हुई इस चोटी पे अपने हथियार छुपाने की। हाँ सही कहा, अच्छा हुआ तुमने हमें ये पहले बता दिया। ये सच है, ये अच्छी बात है कि ये जानकारी हमें अपने जासूस से मिली। हाँ वैसे क्या अभी हम लेट नहीं हो रहे हैं? इस इंफॉर्मेशन के साथ ही हम वहीं पे जाएंगे और उनके वेपन सील कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रुको दोस्तों, मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, हमें उन्हें सच बता देना चाहिए। हे, बस क्वाली के आइडिया को फॉलो करो, ये तो बस एक छोटा सा झूठ है। हाँ हम तो बस यही चाहते हैं कि वो शांति बनाए। मिमी मिमी, आप बहुत लकी है मास्टर गार्डू, जब मैं छोटा था तो ये माउंटेन बस एक पहाड़ था। हाँ लेकिन तुम यहाँ के तो नहीं हो ना? आपने सही कहा मास्टर गार्डू। खैर मेरे डैड एक एस्ट्रोनॉट हैं, इसलिए हम लोग बहुत घूमते रहते हैं। प्लीज बस उसे इग्नोर करो, वो ऑक्सीजन की कमी के कारण बकवास कर रहा है। ब्लेज और आइस का मतलब होता है फ्रॉस्ट फायर। सोलर और ठंडा फ्यूजन है, सॉरी। लेकिन सोलर भी तो। हाँ ये तुम क्या कर रहे हो कैसरोल? पुलाव? नहीं ये कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नई डिश बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। माफ करना गार्डू, लेकिन हम पहाड़ की चोटी भी कब तक चढ़ेंगे? पेशेंस, सुनो जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो माउंटेन अभी कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन क्या हुआ अगर भारत तक हमसे पहले पहुंचे और हथियार ले ले? ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि हम आ रहे हैं, है ना? या तुम में से किसी ने उन्हें बता दिया है? सच बताना। मैं बस तुमसे मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें अपने चेहरे देखने चाहिए, तुम चादर की तरह सफेद हो गए हो। अरे बेशक हमने ये किया मास्टर गार्डू, तुमने तो हमारा झूठ पकड़ ही लिया था। इसके अलावा वहाँ पर कोई वेपन नहीं है। क्या? मेरा मतलब बेशक यहाँ पे हथियार नहीं है। हाँ लेकिन यहाँ पर हथियार नहीं है, इसका मतलब वो चोटी पर है। हाँ हाँ तुम्हारे दोस्त के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। चलो तुम थोड़ा और ऑक्सीजन ले लो। तुम कितने लकी हो कि मैंने तुम्हें अभी किनारे पे नहीं फेंका। ठीक है, अब बहुत आराम हो गया है, आओ चलो जल्दी से माउंटेन की पीक पे चढ़ते हैं। तुम अब एक शब्द भी मत बोलना। इस सब का क्या मतलब है? शांत हो जाए वॉर मास्टर यानारी, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। तो इसका मतलब तुम सभी लोग झूठ बोल रहे थे? सचमुच यहाँ पर कोई वेपन नहीं है। हाँ यिंग ने मुझे एक शब्द बोलने के लिए मना किया था। हाँ अब वो बच्चा कौन है? वो कुछ मेरे जैसा दिखता है। मुझे माफ करना, ये सब मेरा आइडिया था। हमने उन वेपन्स के बारे में पूरी कहानी बनाई थी ताकि आप दोनों मिल सकें। क्या? अभी उसने जो कहा वो सच है ना? ये सच है वॉर मास्टर यानारी। हम तो बस आप दोनों के बीच में शांति लाना चाहते थे। शांति लाना? वो भी किसके साथ? शांति ट्राइब के साथ? शांत हो जाओ वॉर मास्टर यानारी, हमारी बात सुनो। लोग क्या संदेह हो, बारा ट्राइब तो देशद्रोही है। देशद्रोही कौन है? अगर तुम्हारे पूर्वज नहीं होते तो मेरे पूर्वजों ने रत्ताका को हरा दिया होता।
तुम्हें क्या लगता है मास मवाइस उन्हें हरा नहीं पाते? हाय पूर्वजों ने उन्हें रोक दिया, वरना मास मवाइस जीत जाते। तुम लोगों ने सिर्फ लड़ाई किया। आ जाओ तो एक इज्जत का मुकाबला हो जाए। हाँ, इज्जत का मुकाबला। हाँ, ये क्या है? ये 12 और सालजू ट्राइब के चैंपियन के बीच की एक पारंपरिक आमने सामने की लड़ाई है। और ये इज्जत की लड़ाई जब शुरू होती है तो ये लड़ाई तभी रुकी जाएगी जब एक अरीना में एक विजेता बचेगा। इससे पहले लड़ाई नहीं रुक सकती। अरे नहीं, अभी तक थैंक यू नहीं पहुंचा। इतना शांत क्यों? डर गए हो क्या? हाँ, डर गया तुमसे। मासमवाइस का खून अभी भी मेरे अंदर जिंदा है। अरे ये तो बुरा हुआ। अगर हम हार गए तो पूरे ट्राइब को नीचे झुकना पड़ेगा। चिंता मत करो, वॉर मास्टर ये नारी कभी भी नहीं हार सकती है। अब मैं तुम्हें सिर्फ अपनी 10 इजी टाउन से हरा दूंगी, याद रखना। तो चलो अरीना के अंदर। तो आ जाओ। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन मतलब जीरो है। जब तुम लड़ना जानते हो तो फिर किसी चीज की क्या जरूरत है? सुनो बच्चे, तुम इससे दूर रहो। हाँ बच्चा, पहले तुम मुझे बताओ तुम कौन हो? हाँ, मैं तुम ही हूँ। सही कहा, लेकिन तुम कौन हो? हाँ? तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले कि मैं कौन हूँ? ओए ओए रुको, दोनों किससे लड़ रहे हो? हाँ, अब तुम दोनों फिर से क्यों नहीं हो जाते हो? हाँ, इस चेहरे के साथ फिर से कंबाइन हो जाऊं? क्या तुम्हारा फेस इतना प्लेन है कि मैं तो उसे भूल ही रहा हूँ। सच बताऊं तो तुम्हें फिल्मों में भी कोई भिखारी का रोल भी नहीं देगा। अरे तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो। हाँ, बस शांत हो जाओ। यहाँ आखिर लड़ाई कर कौन रहा है? तुम कर रहे हो। ओह, मैं हूँ ना। ओए तुम, आओ ड्यूल करते हैं। अच्छा आओ, मैं अपनी मातृभूमि को रिप्रेजेंट करूंगा। बोबो बॉय आइस, सालजू की तरफ से। हाँ, ये कब से तुम्हारी मातृभूमि हो गई है? शुरू करते हैं। मैं अपने एंसेस्टर वॉर मास्टर पायरपी को रिप्रेजेंट करूंगा। हाँ? बोबो बॉय ब्लेज, 12 ट्राइब की तरफ से। हाँ, जरूर हो। तुम हमारे रिश्तेदार कब से हो गए? रुको। अरीना के अंदर मत उतरना। अगर तुमने ऐसे किया तो ड्यूल बैटल। शुरू हो जाएगा। अरे यार, तुम दोनों क्या कर रहे हो? चिंता मत करो ईजैन, ये लड़ाई तुम्हारी पलक झपकने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अगर वॉर मास्टर ये नारी को 10 मूवों की जरूरत है तो इसका मतलब है कि मुझे तुम्हें हराने के लिए 7 मूवों की जरूरत होगी। तो पहला फ्यूरी पंच। वाह, हमने आइस का ये मुंह पहले कभी नहीं देखा। हाय, इतना कमजोर। हाँ, कमजोर। तुम कमजोर भी नहीं, बल्कि तुम तो स्लो भी हो। फ्रीजिंग एरो। दूसरा ब्लेजिंग चक्रम। बेचारा ब्लेज, मुझे मत बताना कि मैंने तुम्हें 2 चालों से हरा दिया। किसने कहा कि मैं इतनी जल्दी हार गया? हाँ?
बुबू बॉय क्या हो रहा है? अब तुम देखना कि असली गर्मी कैसी होती है। तीसरा, फ्लेमिंग ब्रेथ, बर्फ की दीवार। हाँ, वो क्या है? वाह, अरे नहीं, वो आग अरीना से आई थी। हाँ, क्या बात है टोक? ये वही जगह थी जहां वॉर मास्टर पायरपी और मास्मा वॉइस ने मुकाबला किया था और उन्होंने अपनी लेवल 3 को अनलॉक किया था। हाँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम्हें और तेज उड़ना होगा, जल्दी करो, मेरा नाम बस फैंग है। तुम छिप नहीं सकते हो आइस, लेकिन तुम मुझसे कभी भी भाग नहीं सकते। चौथा, ये खतरनाक होता जा रहा है। हाँ तो गोपाल, ग्रेविटेशनल। ऐसा मत करना है ना। अगर ये दाग गिर गई तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। तुम्हारा शानदार पांचवा मूव कहाँ है? पांचवा, जलती आग की वॉलीबॉल। बर्फ का मुक्का, ब्लेजिंग केक। हाँ, बुबू भाई की थोड़ी देर पावर। बहुत हो गया बबू बॉय, उग जाओ। अभी भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे सचमुच बहुत परेशान कर रहे हो। हाँ, क्या ये? और मुझे लगता है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। पायरपी का ऑरा। मास्मा वॉइस का ऑरा। मेरे फाइनल अटैक के लिए तैयार हो जाओ। तो आ जाओ। हाँ? ये वो ब्लेज और आइस है। रुक जाओ। हाँ? फैंग? बस बुबू बॉय। हाँ? क्या उन्होंने अपना थर्ड लेवल ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नहीं किया है? रुक जाओ बबू बॉय। रुक जाओ, दखल अंदाजी बिल्कुल मत करना। अब उन्हें इसे निपटने दो। ये सार्चू के लिए। तो तुम्हारा 7th मूव कहाँ पर है? और ये 12 के लिए। तो तुम और चाहते हो? तो ये रहा बड़े आग का गोला। तो आ जाओ, बर्फ का उल्का। लावा। हाँ? दोस्तों बस करो, अब इसे बंद कर दो बुबू बॉय। हाँ, बचकर ग्रेविटेशनल लिफ्ट। DHK. रूफा। हाँ? मेरी मदद करो गोपाल। हाँ, खाने में। हाँ। ये रास्ते से हट जाओ। अब इससे बचो। तो आ जाओ। जाओ, रुकता रुको, टुकता मुझे जाने दो। तुम कौन हो? शांत हो जाओ। हाँ? जरा तुम ये देखो कि तुमने क्या हाँ? किया है। हाँ? यिंग, उठो यिंग। ये हमने आखिर क्या कर दिया? तुम्हें फिर से कंबाइन होने की जरूरत है बुबू बॉय। हाँ? 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 आखिर इज्जत की लड़ाई खत्म हो गई है। यिंग।
मुझे माफ कर दो यिंग। यिंग उठो यिंग। बोबो बॉय, तुम ठीक हो? मेरी चिंता मत करो, मुझे ये बताओ कि क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। प्लीज मुझे तुम सब माफ कर दो। मैं ये तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम लंबे समय से स्प्लिट टेस्ट ने तुम अपनी याददाश्त खो गए थे बुबू बॉय। लेकिन पॉइंट बस थोड़ा सा करीब था अपनी लेवल 3 को अनलॉक करने के। लेकिन अगर मैं इस थर्ड ईयर पावर को कंट्रोल ही नहीं कर सकता तो फिर इस थर्ड ईयर पावर का क्या फायदा? ए, तुम अंधे हो क्या? तुमने क्या नहीं देखा कि अभी 12 ट्राइब का चैंपियन जीता है? तुम बकवास कर रही हो। बोबो बॉय आईसीए जीता है। बोबो बॉय शांत होकर, लेकिन अब ये दोनों लड़ रहे हैं। वॉर मास्टर या नारी मास्टर गार्डू, रुक जाओ। बेहतर वो कि मैं तुम्हें खुद हरा लूं। बस बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है। मैं सच में बहुत थक गया हूँ। मेरी तरफ बिल्कुल भी मत देखो। हाँ, हम इस लड़ाई में अपनी टांग बिल्कुल भी नहीं हिला सकते हैं। वो 12 और साल्टू ट्राइब के नेता हैं। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे कुछ पता है। तुम्हें क्या पता है? हाँ, here you go। एक ऐसा फ्यूजन यूज करो जिसमें एनर्जी यूज नहीं होती है। एक नई फ्यूजन की रेसिपी। ठीक है। Bobo Boy Dual Blade। Solar Cyclone। Elemental Fusion। हाँ, ये कौन सा फ्यूजन हो सकता है? कैसे हो आप मेरे प्यारे दोस्तों? मैं हूँ बोबो बॉय। सोपान। बोबो बॉय सोपान। हाँ, सोलार और साइक्लोन जब मिले तब बने सोपान। मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग सोलार और साइक्लोन दोनों रिन्यूएबल एनर्जी हैं। इसका मतलब? इसका मतलब है कि इन दोनों पावर को, इस फ्यूजन को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है और ये फ्यूजन बहुत ज्यादा एनर्जी सेव करता है। हाँ, और इन दोनों पावर के फ्यूजन से बॉय लॉन्ग टाइम तक टिका रह सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। सस्टेबल, इनक्रेडिबल, पावर सेविंग से भी बड़ी बात कि हमने बोबो बॉय का एक नया फ्यूजन देखा है। अब ये सब क्या है? वीडियो लाइक कर दी है लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका ही बेनिफिट होगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो? वाह, बोबो बॉय का चैनल प्रमोशन। अभी मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। हवा हवा ए हवा, खुशबू लुटा दे। वाह, ये हवा कितनी ताजा है। हाँ कुआली, क्या तुम खाने की कुछ तैयारी करोगे? लेकिन यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पीछे आओ, हम यहाँ पे कुछ जामुन भी तोड़ सकते हैं। वो देखो। हाँ, बैठ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, अब इसका मजा लो। आई स्पेशल पहाड़ की चोटी के फल से बना हुआ एक ताजा जूस। हमारे पास परोसने के लिए और खाना तैयार है। वाह, ये है एक स्पेशल रेसिपी जिसे बनाया है तोक्तारोका ने। प्लीज एंजॉय करो, आगे बढ़ो और खाना खाना शुरू करो, शर्माओ। थैंक यू। वाह, ये तो टेस्टी है।
ये जामुन मेरे लोगों को बहुत पसंद है। वेरी टेस्टी। ठीक है। हाँ, वाह, तुम ठीक बोल रहे हो। ये सचमुच बहुत टेस्टी है। हाँ, थैंक यू। जब मैं छोटा सा और प्यारा सा पत्थर था तो मैं जामुन तोड़ने के लिए पहाड़ पर चढ़ता था। हाँ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं मास्टर गार्डू? रिलैक्स। थैंक यू बोबो बॉय। वॉर मास्टर येनारी, आप बहुत शांत हैं। हाँ, थैंक यू। तो क्या अब ये अच्छा नहीं है कि हमने शांति से अपना खाना और पानी पी लिया है? मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो बोबो बॉय, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये वो सही है, और इसके अलावा वो शांति नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी उन पे भरोसा करना मुश्किल है। किसने किसको धोखा दिया? काम डाउन, काम डाउन। कभी कभी सबसे विनम्र पेड़ भी सबसे मीठा फल उगाता है। आगे बढ़ो फैंग। हाँ, इसको देखो। हाँ, ये पामली में पायरपी और मास्टर मोवाइस है। हाँ, वो दोनों एक फोटो में। हाँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो दोस्त थे, हमेशा थे। वो दोस्त थे। हाँ, नामुमकिन। ऐसे गवाह भी थे जिन्होंने उनकी लड़ाई देखी थी। हाँ, ये सही है। उन दोनों गवाहों के बताने से ही मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो दो दोस्त थे। सच है कि वो दोनों ने लड़ाई की, लेकिन वो दुश्मन नहीं थे। दरअसल सच तो ये है कि जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तब मुझे भी लग रहा था कि वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो दोनों सिर्फ अभ्यास करने के लिए ही लड़ रहे थे ताकि वो अपनी 3rd ईयर पावर अनलॉक कर सकें। हाँ, यहाँ देखो, डॉक्टर ओका ने भी फोटो खिंचवाई है। मैं जवान और सुंदर हूँ ना। इसमें कोई शक नहीं है कि ब्लेज और आइस अपनी 3rd ईयर पावर तक पहुँच गए थे। तुमने सही कहा। उन्होंने एक साथ रिव्यू लिया, और याद रखो जब रत्तक आया तब उन्होंने एक साथ लड़ाई की थी। इसका मतलब ये है कि हमने उनके बारे में जो कुछ भी सीखा है वो सब झूठा। हो सकता है कि किसी ने ये कहानी बनाई ताकि आप दोनों लड़ाई कर सके। ऐसा हो सकता है। 1 सदी से अधिक समय हो गया है ना? अगर ये सच है तो आइस रॉक ने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया? हमने कोशिश की थी, लेकिन हमारे ऊपर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था क्योंकि हमारे पास ये फोटो नहीं थी। तब तक हमें ये फोटो नहीं मिल गई। अरे हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। तुम बच्चे चिंता मत करो, मेरे घर पे ही इसकी दवा रखी हुई है। आओ मेरे पीछे आओ। हाँ, ये वही रोबोट है जिन्होंने हम पे कल हमला किया था। लेकिन ये अपने दोस्तों को भी ले आया। अटैक! रोबोट, यहाँ पर आके क्या हो रहा है? सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन हमें अभी किसी और चीज पे ध्यान देना होगा। इंस्ट्रक्शन मिल गया, इनको खत्म करना है। अरे शांत हो जाओ दोस्तों, आओ चलो शांति से बात करें। बात करने का टाइम नहीं है। मुझे लगा था कि ये एक है, लेकिन अब तो ये अनेक हो गए हैं। अरे बाप रे, किसने सोचा था कि मेरा दोस्त एक कल्चरल इंसान है। टैरो हॉक हाइब्रिड। हाँ, ये क्या है? तुम एक फ्राइड चिकन लग रहे हो, क्या बात है? फैंग एक फ्राइड चिकन है। मुझे लग रहा है कि तुम दोनों घायल हो, प्लीज चुप जाओ। हम इनसे जल्दी ही निपट लेंगे। तुम दोनों जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। मैं अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर सकता। दादू सावधान, क्वाली कॉर्नरी अटैक। खाने में बदल जाओ। अरे यार, लगता है मैं चूक गया। पीछे रहो।
हवा हवा खुशबू लुटा दे। हाँ ऐसा लगता है कि मेरी शांत पावर का इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसा होना ही है क्योंकि वो रोबोट है। मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ मुझे भी। चलो गुड नाइट। अरे अरे जागो जागो, सोना नहीं है, जागो जागो। ये तो बुरा है, वो अब दूसरी स्टेज पे जा रहे हैं। क्वाली जल्दी से थोड़ा पानी लेके आओ और इनके मुंह पे छिड़को। हाँ ठीक है। हाँ सर जल्दी जाओ। मैं अभी सो नहीं सकती। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैं सोना नहीं चाहता, मैं नहीं सोना चाहता। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? स्लो गुड नाइट। चलो दूसरी दुनिया में मिलते हैं। हाँ वो सब सो रहे हैं। अरे नहीं, वो बहुत देर तक नहीं सो सकते हैं, हमें जल्दी से गांव वापस जाना होगा। ऐसा लगता है कि मुझे शांत रहना अब बंद करना पड़ेगा और असली गेम शुरू करना पड़ेगा। चलो बोबो बॉय, तुम आराम करो, जब तक मैं हूँ तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। वाह उसके हमले सटीक और तीखे हैं। चाहे बुराई कितनी भी ज्यादा हो, अच्छाई हमेशा जीतती रहती है। अब हम तुम्हें खत्म कर देंगे। यहाँ से चलो, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तुम लोगों ने अब अपनी हद पार कर दी है। लाइट क्रेश। बहुत ज्यादा उजाला हो रहा है, मैं इस तरह नहीं सो सकता। सोपान लाइट फ्लो। काले बादलों से खुले ढके आसमान की तरह सभी काले बादल हटेंगे और हर जगह लाइट होगी। एक महान लाइट। हम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। वाह आखिरकार मैं अब सो सकता हूँ। अपनी आंख बंद मत करना। जागते रहो बेटे। जागो गोपाल, जागो जागो। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें गलत जामुन दे दिए। चिंता मत करिए दादू, आपने हमें पहले ही एंटीडोट दे दिया है। ये बहुत कड़वा है। कमजोर। ये तुम्हारे लिए मास्टर कर दूं? हाँ रुको, एक बड़ा मग। अरे मैंने शरीर के आकार के आधार पर एंटीडोट की खुराक दी है। हाँ अब पी लो।
मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि अब आप दोनों शांति से रहेंगे और कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। अब लड़ाई नहीं करेंगे। मैंने कब कहा कि मैं समझौते के लिए तैयार हूँ। साजू ट्राइब के साथ कभी शांति नहीं बनाऊंगी। इसके साथ तो बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें यकीन है? अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम दोनों इसमें बहुत फ्रेंडली लग रहे थे, है ना? हम रहेंगे साथ हमेशा। अब नहीं होगी लड़ाइयाँ। उस वीडियो को हटाओ दादू। अगर किसी ने इस वीडियो को गलती से देख लिया तो हमारी इज्जत को क्या होगा? अरे प्लीज दादू। थैंक यू। हाँ, हे, क्या हुआ बब्बू बॉय? ये दूसरी बार है जब मैंने तुम सबको चोट पहुंचाई है। बड़े आग का गोला, बर्फ का उल्का। और मुझे लगता है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। रुक जा। मेरी मदद करो महारानी, मैं अपने आप पे काबू नहीं कर पा रहा हूँ। इस पावर को रिलीज तुम सब मुझे माफ कर दो दोस्तों। अरे कोई बात नहीं बब्बू बॉय, हम जानते हैं कि तुम्हारा ऐसा करने का इरादा नहीं था। फिर भी ये हमेशा हमें चोट पहुंचाता रहता है। ये बहुत दुख रहा है। अब मैंने सही किया है। अगर तुम्हारी सुपर पावर नहीं होती तो शायद हम अभी जिंदा नहीं होते, इसलिए टेंशन मत लो। क्या तुम जानते हो, इसके लिए हमें क्वाली को थैंक यू बोलना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है तो मेरे पास कुछ और फ्यूजन की रेसिपी है। फ्यूजन की रेसिपी? हाँ, ये क्या है? साइक्लोन और अर्थक्वेक दोनों केक बन गए हैं। वाह। हम दोनों हमेशा खुश रहो। अब चलो आगे बढ़ते हैं, उनकी शादियों की तैयारी करते हैं। पर रुको, दो अलग अलग लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ये तो नामुमकिन है। हाँ, अलग? वो एक ही है वॉर मास्टर। ये तो बहुत नालायक है। एक तो फायर रॉक है और दूसरी आइस रॉक है, लेकिन वो अभी भी रॉक हैं। बिल्कुल तुम दोनों की तरह। एक ही ट्राइब, दोनों अलग अलग नाम से है। हाँ, अगली बार ये ट्राई करना। ये कैसा शुरू हो रहा है? हाँ, वो ऊपर से आ रहा है। हे, तुम सभी लोग इंसाफ के लिए जल्दी से रास्ता बनाओ। कैप्टन पापा, अच्छा बात। वाह, आपको ये फ्लाइंग कार कहाँ से मिली है? हाँ, हमें ये एक अंडरग्राउंड बंकर से मिला है। एक अंडरग्राउंड बंकर? ये सच है। यही कारण है कि इंसाफ और अचबोत यहाँ पर है। तुम उन्हें वो दिखाओ अचबोत। ठीक है। हाँ, सब लोग इधर देखो। हाँ, ये बंकर किसका है? ये बंकर सालजू ट्राइब का नहीं है, शायद ये बारा का है। मुमकिन बारा ट्राइब के बाद इस तरीके का बंकर नहीं हो सकता है। माफ करना, तुम दोनों अपने बारे में बताओ। ओह, मैं बताता हूँ। वॉर मास्टर ये नारी और मास्ट गार्डू, बारा ट्राइब और सालजू ट्राइब के लीडर। अरे नहीं, मुझे लगता है कि ये लोग वीआईपी है। माफ करना। हे बब्बू बॉय, क्या उन्होंने कोई समझौता कर लिया है? हम ऐसा क्यों करेंगे? नहीं, अभी नहीं कैप्टन। हाँ, ये सब क्या है? हाँ, ये वो वेपन है जो मैंने बारा ट्राइब के लिए खरीदे थे। हाँ, मैंने भी अपने सोल्जर्स के लिए ये खरीदा था। हाँ, बहुत अचबोत। ये तो वही रोबोट है जिसने हम पर स्मॉल्ड्रिन फॉरेस्ट पीक पर हमला किया था। तो क्या इसका मतलब ये बंकर रोबोट से जुड़ा हुआ है? हमें उन बंकरों को देखना होगा। कैप्टन पापा, क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? अरे यार, लेकिन इंसाफ तो अभी अभी आया है। क्या हम पहले कुछ खा नहीं सकते हैं? खाने का टाइम नहीं है कैप्टन पापा। ठीक है, ऑचोबोट और फैंग, तुम दोनों मेरे साथ चल रहे हो, ठीक है? बाकी लोग मास्टर गार्डू और वॉर मास्टर येनारी के साथ जाएंगे। क्या तुमने सुना गोपाल? हाँ, चलो चली क्वाली। हे, होल्ड ऑन, तुम दादू के साथ यहीं रहोगे। हाँ? ऑचोबोट, तुम अपनी टेलीपोर्टेशन पावर को यूज क्यों नहीं करते? पृथ्वी पर वापस जाने के लिए मुझे अपनी टेलीपोर्टेशन पावर चार्ज करनी होगी। पृथ्वी पर वापस लगता है तुम्हें गाड़ना पड़ेगा। कैप्टन पापा,
क्या आप ठीक हैं? मैं सच में ठीक हूँ। इंसाफ हमेशा ठीक होता है। मुझे लगता और बहुत नहीं होगा। अब इसे जमीन के अंदर गाड़ देना चाहिए। हालांकि ये एक अच्छा रोबोट था। कैप्टन पापा जी हरकतें कर रहे हैं ना? हाँ, इसका मतलब कैप्टन पापा, क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? अरे यार, लेकिन इंसाफ तो अभी अभी आया है। क्या हम दोनों कुछ खा नहीं सकते? खाने का टाइम नहीं है कैप्टन पापा। हैं? ठीक है फैंग, ऑचोबॉट। प्लीज, अब इन बैरी से काम चलान होगा। मुझे लगता है कि मुझे उस छोटे हरे लड़के की याद आ रही है। छोटा हरा लड़का? आपका मतलब अदुदू है? वो अदुदू नहीं है। जरा उस और देखो, कैप्टन पापा भी जामुन खा रहे हैं। लेकिन धीरे करो कैप्टन पापा। मैं उल्टी करना चाहता हूँ। वो रहा वो हरा लड़का। धीरे चलो कैप्टन। कैप्टन पापा को सैर किया गया है। अगर वो सो गए तो मुझे डर है कि हम मर ना जाए। तुम्हें पता है हर दिन किसी न किसी को मरना ही होता है, तो इसका मतलब है आज तुम्हें मरना होगा, समझ गए? उठो कैप्टन पापा, उठो उठो। हाँ? अरे नहीं, मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं देख सकता। कुछ करो बोबो बॉय। बोबो बॉय ड्यूअल स्प्लिट एलिमेंटल फ्यूजन। Bobo Boy, Sopan, Sopan, Sad. हाँ? अरे नहीं, शांत हो जाओ फैंग भाई। रुको, कस कर लटके रहो। ये क्या है? सभी लोग टचडाउन के लिए तैयार हैं। उठो कैप्टन पापा, जागो जागो। आज नहीं, नहीं, मैं सच में स्कूल नहीं जाना चाहता। तो यार, अब हम सब कहाँ पर हैं? क्या तुम सभी लोग ठीक हो? पापा तो फैंग, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? कैप्टन पापा ने कुछ जहरीले जामुन खा लिए हैं। अगर वो नहीं जागे तो वो खत्म भी हो सकते हैं। ये खतरनाक है। रुकना। कहाँ है ये होना चाहिए। नहीं, ये नहीं है। हाँ, मुझे मिल गया। हाँ? क्या ये एंटीडोट है पाकवा तो? हाँ, ये एंटीडोट है। हाँ? अब चलो, हमें इस तूफान से आने से पहले बचना होगा। तुम सबसे मेरा पीछा करो, ठीक है ना? ठीक है पाकवा तो। हाँ, तुम जाग रहे हो, जागो, जाग जाओ। मुझे क्या हुआ है? आपने गलती से जहरीले बेरी खा ली थी, जिससे आप बेकाबू होकर हंसने लग रहे थे। इंसाफ हमेशा कंट्रोल में रहता है। सुंदर देखभाल करने वाला दयालु भी। आप सिर्फ अपने बारे में क्यों बता रहे हैं? खैर, ये अच्छी बात है कि मेरे पास एंटीडोट रखा था। थैंक यू पाकवा तो। अगर तुमने मदद नहीं की होती तो
तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। ओह जरूर, ये तो कुछ भी नहीं है। आखिर मैं इस एरिया में रहता हूँ। तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल हम यहाँ इस बंकर को देखने आए हैं। देखने आए हो? तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो। मैं कहूँगा कि मैं इस तूफान से बचने के लिए हमेशा यहाँ आता रहता हूँ, लेकिन एक बार मैंने कुछ अजीब चीजें देखी। क्या आप जानना चाहोगे? क्या तुमने कुछ हथियार देखे हैं, है ना? हथियार? मुझे तो कभी कुछ नहीं मिला। ठीक है तो तुमने क्या देखा है? इसे समझाना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन जामुनों से बोबो बॉय के लिए एक एंटीडोट बनाऊं? क्या ये काम करेगा? हाँ, बोबो बॉय अपनी थर्ड ईयर पावर का फिर से यूज करने की कोशिश करेगा, तब इस एंटीडोट की जरूरत होगी। हाँ, ये हो गया है दादू। आशा है कि ये सब काम करेंगे क्वाली। मेरा पीछा करते रहो। ये एक कमरा है जिसका शायद सच्चाई छिपी हो कि इस बंकर का मालिक कौन है। आओ आओ, इसको देखो कि यहाँ पर क्या है। आओ पहले उस कमरे की जांच करो। ऑटोबॉट, अपनी लाइट चालू करो। लगता है कुछ गड़बड़ है। हाँ? 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 ये क्या है? हाँ? पापा तो? लेकिन तुमने इंसाफ को क्यों फंसाया है? ये तुम्हारे लिए सही है। मैंने तुम सभी को बताया था कि तुमको पता चल जाएगा कि इस कमरे का मालिक कौन है, और इसलिए इतना कहकर सभी को नमस्ते। हाँ, इसका मतलब तुमने हम पर रोबोट भेजे थे? मेरा नाम पातो है। मैं चालाक हथियार व्यापारी हूँ। फायर! मुझे सचमुच खेद है। मैं तुम्हें अपने काम पे टांग अड़ाने नहीं दूंगा। तुम लोग टांग अड़ाने वाले बच्चे हो। लेकिन मुझे बताओ कि तुम सब ये क्यों कर रहे हो? मैं बहुत टाइम से इस प्लैनेट बाराजू पे गैजेट्स बेच रहा हूँ, समझे? लेकिन किसी को मेरे गैजेट्स की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो लड़ाई में बहुत व्यस्त थे। इसलिए मैं एक चालाक सेलर हूँ। मैंने दोनों ट्राइब्स को हथियार बेचना शुरू कर दिया, और जितना वो लड़ते रहते मैं उतना ही खुश होता रहता था। तो क्या वो तुम ही थे जिन्होंने इन दोनों ट्राइब को लड़ाने की कोशिश की थी? अरे इसे मुझ पर डालने की कोशिश मत करो। मैंने तो उनके पूर्वजों के बारे में कुछ सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया कि आग और भड़क गई, और उनको लड़ता देख मुझे मजा आ रहा है। तो यही वजह है कि वो दोनों दुश्मन बने हुए हैं। तुम्हें तो मैं तैयार हो जाओ। ये गैस कैसी है? इस साफ कामयाबी जगह है। क्या इस साफ को फिर सुना होगा? आज छुट्टी नहीं है। हाँ, कैप्टन पापा। हाँ, एलिमेंटल पावर। तुम ये लो। ठीक है, तो अब मास्टर प्लान का टाइम है।
हाँ हाँ अब ये क्या है? इस प्लेनेट को खत्म करने का टाइम आ गया है। भागो! सब जल्दी छुपो! Hey, बबू बॉय, उठो, तुम्हें उठना होगा। ग्रेविटी जैब। हाँ, कैप्टन पापा। Hey, इंसाफ तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है। Hey, जल्दी करो, हमें ऐसा नहीं करना होगा। हाँ, लेकिन बाहर किससे निकलना है? हाँ? इस रोबो के पेट से बाहर, इसने अब खा लिया है। बेहतर वक्त तुम मेरे दोस्त को जाने दो। हाँ, एलिमेंटल पावर। हाँ? क्या? हाँ? बोबो बॉय अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता है? मैं भी अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है कि मेरी जेल भी दूसरे जेलों की तरह नॉर्मल चलती है? हाँ? पापा तो? तुम्हारी जेल मैंने एक स्पेशल मेथड से बनाई है और उस मेथड की मदद से तुम अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते हो, याद रखना। Hey, इंसाफ की पावर से वापस दो, उसे वापस दो। लेकिन कैप्टन आपके पास तो कोई पावर ही नहीं है ना? हाँ, तुमने ठीक कहा। हाँ, मेरे पास इसके कोई जवाब नहीं। तो अब तुम शांत बैठे रहो और अब बराजू की तबाही देखो कि मैं कैसे इस प्लेनेट को खत्म करता हूँ। फायर! हाँ? अरे नहीं, सुपर स्पीड। ग्रेविटेशनल लिफ्ट। हाँ? ग्रेविटी शील्ड। है ना, डबल सुपर स्पीड। एक और सुपर केक। ला, क्या। है ना, ये अंदर जाओ। अब तुम यहाँ पर बैठे रहो। अरे नहीं, उन्हें भी पकड़ लिया गया है। अब हमें कौन बचाएगा? हम तुमको बचाएगा, चिंता मत करो। गोपाल मकड़ी रेस्क्यू करेगा तुमको। ये तो बहुत ऊंचा है। गोपाल, टुकड़े वाली कुकियों में बदल जाओ। इतना धीरे मत करो, मैं क्या करूं जिससे ये तेज हो? ये ठीक है, चिंता मत करो। हाँ, बच कर गोपाल।
स्पंज वाले केक में बदल जाओ। तुमको लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? एलिमेंटल पावर, बोबो बॉय अर्थक्वेक, बैरियर 2। अपनी जान बचाकर भागो गोपाल। हाँ, स्टील में बदल जाओ। हे, हम यहाँ पे तुम्हें बचाने आया है, ना किसको उल्टा करने आया है। हाँ गोपाल, तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारी स्टील मेरी स्टील से मजबूत है? हाँ, वो कौन हो सकता है? हमला जारी रखो। हाँ, उस रोबोट को छोड़ना नहीं है। हाँ, ये तो 12 ट्राइब है और सांचू ट्राइब भी। 12 के लिए हम तुम्हारे खिलाफ एकजुट हैं। हाँ, 12 और साल्जू ट्राइब एक साथ काम कर रहे हैं। हमारे पावरमैन को क्या हो गया है ना? ये क्या तुम दोनों ठीक हो? जेल एक स्पेशल मेटल से बनी है, इसमें हमारी पावर काम नहीं करती है। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि बर्फ और आग से कुछ नुकसान हो रहा है। हाँ, ये थर्मल शॉक है। वाह, हाँ? बुबू बॉय, हमने इसकी कमजोरी को पता लगा लिया है। ये एक थर्मल शॉक है। हाँ, थर्मल शॉक? हॉट एंड कोल्ड का फ्यूजन ये बुबू की स्पेशल मेथड को कमजोर कर रहा है। ने सही कहा, थर्मल शॉक की वजह से तल में दरार पड़ रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो ये मेटल टूट जाएगा। हमारी मदद करो। नहीं, ये आवाजें फिर से आने लग रही हैं। हाँ? कैदी? सर प्लीज सर, हमें आजाद कर दो प्लीज, हम हाथ जोड़ते हैं। वो सभी पाकपातों के कैदी हैं। हाँ, वो सब बेचारे लोग। हाँ? तुम किसानों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे हथियार मुझ पे ही यूज कर रहे हो? लेकिन अब तुम सब नहीं बचोगे, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हाँ, उसने अमरसन को पकड़ लिया है। हमला जारी रखो और मास्टर जंदारी को फॉलो करो। मैं जाके बोबो बॉय को बचाता हूँ। मेरे पीछे आओ। अब हम क्या करें बोबो बॉय? पाकपातों ने और ज्यादा कब्जा कर लिया है। मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी है। बोबो बॉय अब टाइम आ गया है कि जो कुछ हमें दिखेगा हम उसे खत्म कर देंगे। हाँ मास्टर गार्डू, क्या आप मुझे हवा में उछाल सकते हैं? हाँ, ये वही लेजर है जिसने एमवाईएस जस्टिस को डिस्ट्रॉय कर दिया। तैयार? ये रहा 12 ट्राइब के लिए गिफ्ट। एलिमेंटल पावर, बोबो बॉय ड्यूअल स्प्ले, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। एलिमेंटल फ्यूजन, बोबो बॉय रंबल। हाँ, क्या ये एक नया एलिमेंटल फ्यूजन है? याहू, हमारा बॉस आ गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पर बाप कौन है। तुम मेरी आखिरी चाल रोकने में कामयाब कैसे हो गए? हिम्मत है तो इस हमले को रोक के दिखाओ। अब इसने हमारी तरफ निशाना कर लिया है।
चैलेंज एक्सेप्टेड। रंबल रश। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अब यहाँ पर आएगा मैच और रंबल। याहू। बिल्कुल नहीं, ये मेरा लेवल नहीं है ब्रो, ये सीरीज है। मैं मूवी में आऊंगा। एक स्पेशल टाइप के विलन को एक स्पेशल टाइप के सॉल्यूशन की जरूरत होती है, एलिमेंटल पावर। बोबो बॉय ड्यूअल स्प्लेट। ये बहुत गर्म है लेकिन बहुत ठंडा भी है। और नहीं क्वाली, क्या हम बहुत देर कर चुके हैं? चलो जल्दी चलो क्वाली। हाँ क्या? नामुमकिन। हाँ मैं हूँ बोबो बॉय ब्लिज़ार्ड। मास्मोवाइस का ऑरा। हाँ, और मैं उसका भाई बोबो बॉय नोवा। वॉल मास्टर पायरापी का ऑरा। अर्थ ईयर का एक बोबो बॉय 2 में बदल गया है। क्या बात है। लेकिन मुझे डर है कि वो अपनी आदर्श फिर खो देगा। नमक करो है ना, बोबो को देख के ऐसा लग रहा है कि अब वो कंट्रोल में है। हाँ, हम तुम्हें अब सबक सिखाएंगे कमीने। ब्लिज़ार्ड फ्रीजिंग ब्लास्ट। या जाओ नोवा, नोवा चक्रम थ्रो। क्या हो रहा है? फायर। सीरियसली तुम्हारे पास बस इतना ही है? तुम सचमुच मेरे साथ खेलना चाहते हो? हम दोनों अब मेरे लेजर की पावर महसूस करो। बच के बोबो बॉय। सालजू बैरियर। बावा स्लाइस टाइम। हाँ, आखिरकार वो आजाद हो गए हैं। चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। हाँ, वो रहा हेलीकॉप्टर, मैं इसे उड़ाता हूँ। क्या वो सचमुच तुम्हारी पूरी पावर थी? रुको, वो बच गए?
क्या तुम डर गए? हम तो बस वार्म अप कर रहे थे। अगर मैं तुम पर हमला नहीं कर सकता, हाँ मैं तुम्हारे दोस्तों पे हमला करूंगा। पकड़ लिया। पोपो बॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोपाल के बेटे कुमार पे हमला करने की? तुम उल्टा बोल रहे हो। तुमने सही कहा सुब्रमण्यम, वो भूनने लग रहा है। चलो नोवा, इसे भाईचारे की पावर दिखाते हैं। ठीक है, अब टाइम है भाईचारे का। लेट्स राइड। याहू! मेरा रोबोट! ऐसा नहीं हो सकता। रॉकेट मोड। हाँ, जाने का टाइम आ गया। हाँ, हमें यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, मैं अस्करी तस्करी तैयार हूँ। 3, 2, 1, उड़ान भरो। तुम यहाँ से बच नहीं पाओगे। सभी लोग मजबूती से पकड़ो, हम बाहर निकलने वाले हैं। कैप्टन पापा, वहाँ देखो। इंसाफ आजाद हुआ। रुको, उसने वो प्लेन कैसे उड़ाया? हम सुरक्षित बच गए हैं। वो तू इंसाफ का स्टूडेंट है। चलो वेपन कॉम्बाइन हो जाए। चलो चलें, इसका खेल खत्म कर देते हैं ब्लिज़ार्ड। अब तुम देखो बराजू के तो भाइयों की ताकत। ब्लेजिंग फ्रोस्ट स्पिन। ऐसा मत करना बॉबो बॉय, हमारे दोस्त अभी भी इसके अंदर हैं। मेरा प्यारा रोबोट। इसे और घुमाओ, इसे और घुमाओ। ये तो इसका इंजन है, इस पर अटैक करो बबल बॉय। ये तो बहुत ऊपर है। अब हमें नीचे उतरना होगा। हाँ, इसे खत्म करने का टाइम है। नहीं। सभी लोग जल्दी करो और कोई छुपने का ठिकाना ढूंढो। केले के पकौड़े में बदल जाओ। बचाओ। तुम ठीक हो? मैं जिंदा हूँ। चढ़ो हो। ग्रेविटी का धक्का। हाँ। हाँ, कैप्टन पापा, हमें साथ ले चलो। तुमने रोबोट को डिस्ट्रॉय होने से क्यों रोका? हाँ, क्या तुम पातो के दोस्तों में से कोई एक हो? हाँ? कौन, मैं?
बंद करो बबू बॉय, मत भूलो कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। दोस्त नहीं, तुम मेरे दुश्मन हो। नहीं बबू बॉय। हाँ क्वाली, पीस, ऐसा मत कहो, इंसाफ के स्टूडेंट। चलो जाओ क्वाली। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन जामुनों से बोबो बॉय के लिए एक एंटीडोट बनाऊं? क्या ये काम करेगा? हाँ, बोबो बॉय अपनी थर्ड ईयर पावर का फिर से यूज करने की कोशिश करेगा, तब इस एंटीडोट की जरूरत होगी। हाँ, इसे खाओ। रुको, अभी क्या हुआ है? ये वो नॉर्मल हो गया। हाँ? ये हम दोनों ने क्या कर दिया है? हाँ? हाँ? Bubble boy! चिंता मत करो बबल बॉय, तुम इंसाफ के साथ बिल्कुल सुरक्षित हो। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। हाँ, इस बार मैंने क्या किया? मैं एक बार फिर अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं कर पाया।